हम इसमें देखेंगे कि विश्व शांति की समकालीन जो चुनौतियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज विश्व क्या है, शांति के समक्ष, है ना। आज विश्व शांति के समक्ष अनेक चुनौतियां उपस्थित है, जो क्या है, निम्न है। पहला है महाशक्तियों का प्रभाव, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है नस्ल संहार। ठीक है, तो देखते हैं महाशक्तियों का प्रभाव किस तरह से है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, दूसरा विश्व युद्ध के बाद से क्या है, विश्व दो महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच फंस कर रह गया था, है ना। विश्व जो है वो दो महाशक्तियों के बीच फंस चुका था, दोनों की प्रतिद्वंदिता चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, है ना। परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसने अपनी ताकत व क्षमता के बल पर क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तक को कोशिश की तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तक की कोशिश की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ तक की परवाह नहीं की, है ना। और इराक पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मनमाने ढंग से युद्ध थोपा, अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसमें बहुत जनहानि हुई। विश्व शांति के लिए ऐसे राष्ट्रों पर अंकुश लगाना क्या था, आवश्यक है। ठीक है, दूसरा क्या था, आतंकवाद। तो आतंकवाद के उदय का एक कारण क्या था, आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। प्रायः आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, है ना। आतंकवादी क्या कर रहे हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। इन ताकतों द्वारा अति विध्वंसक जैविक और रासायनिक अथवा परमाणविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका दहला देने वाली है। तीसरा है नस्ल संहार। तो नस्ल संहार भी क्या है, विश्व शांति की स्थापना में एक बाधा है। नस्ल संहार भी क्या है, विश्व शांति की स्थापना में बाधक उत्पन्न कर रही है। 1994 में अफ्रीका में हुतू जनजाति ने लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को क्या किया था, मार डाला। और विश्व समुदाय पहले से खुफिया जानकारी होने के बावजूद मूक दर्शक ने देखते रह गए, है ना। इस घटनाक्रम में किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं किया गया, है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी खाड़ा में हो रहे हिंसा के नंगे नाच को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का शांति अभियान चलाने से उन्होंने क्या कर दिया, उनको मना कर दिया था। अब देख रहे हैं शांति स्थापना हेतु उठाए गए जो कदम है। तो शांति स्थापना के समक्ष चुनौतियों के कारण, है ना, शांति स्थापना हेतु चुनौतियों के कारण यह मानना उचित नहीं है कि शांति का सिद्धांत महत्वहीन है। शांति स्थापना हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जो क्या है, निम्नलिखित है। पहला इसमें देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका, है ना, जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल न रखने का क्या किया था, निश्चय किया। दूसरा है, विश्व के अनेक देशों ने शस्त्रों की होड़ को, है ना, विश्व के अनेक देशों ने शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए अनेक शस्त्र नियंत्रण संधियों पर क्या किया, उन्होंने हस्ताक्षर किए। तीसरा है, दोनों महाशक्तियों जैसे अमेरिका और रूस ने जून 2000 में 2 करारों पर हस्ताक्षर किए। वे 68 टन प्लूटोनियम को, जिससे हजारों परमाणु बम बनाए जा सकते थे, और नष्ट करने पर उन्होंने सहमत हुए। चौथा था, अब विश्व में 6 नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्र हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीपीय समूह, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी प्रशांत सागर क्षेत्र, अफ्रीका और मंगोलिया में स्थित 100 से भी अधिक देश शामिल है ना। और परमाणु हथियारों से लैस दोनों को नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण या नाभिकीय हथियार रखने की क्या है, मनाही है। पांचवा है, विश्व शांति परिषद के तत्वाधान में शांति आंदोलन ने एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, जो दुनिया के अनेक प्रख्यात विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अब अनेक संगठन क्या था, शांति का
प्रचार करने में लगे हैं, है ना, अनेक संगठन जो शांति का प्रचार करने में लगे हैं, वे शांति से जुड़ी समस्याओं की खोज में भी क्या कर चुके हैं, जुटे हैं। अब हम यहाँ निष्कर्ष देख लें कि इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं, इसके अर्थ, इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा उसके लक्षणों की तहकीकात की है ना। हमने देखा कि क्या था, यहाँ शांति के क्रियाकलापों से सद्भावना पूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं, है ना। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हटाने में, है ना, उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण दोनों है। नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज को राजनीतिक कार्रवाइयों के साधन और राज्य दोनों को ही रूपायित करना चाहिए, है ना। स्थायी विश्व शांति के लिए आवश्यक है कि विश्व के राष्ट्र अपने क्या करें, नाभिकीय हथियारों के भंडार को क्या करें, खुद क्या कर दे, वो वहाँ पे समाप्त कर दे, जिससे विश्व में शांति बने रहे, है ना।